कुछ उलझ गए, कुछ सुलझ गए, कुछ खिल गए जैसे रंग बसंत में लम्हे, ये लम्हे। नमस्कार दोस्तों, मैं रितु लम्हे में आपका स्वागत करती हूँ। लम्हे सीजन 2 यूथ स्पेशल। आज के जो लम्हे हमसे शेयर किए हैं वो है सुजाता जी ने बिजनौर से। वो कहती है, दीदी मैं 24 साल की हूँ और आईटी कंपनी में जॉब किया करती हूँ। आईटी कंपनी में जॉब करने के दौरान जो हमारे प्रोग्राम्स और पार्टीज होती रहती हैं, मैं अक्सर पार्टीज अटेंड करती रहती हूँ। इन्हीं पार्टीज के दौरान मुझे एक बार किसी ने सिगरेट ऑफर कर दी। अब जब मैंने वो ली तो मुझे बहुत ही मजा आया। थोड़ी देर तो मुझे सिर घूमा, मुझे बहुत अनईजी सा लगा, पर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स और अच्छा लग रहा है। अक्सर इस एज में ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं। जब आप दोस्तों के साथ होते हैं या वो आपको कुछ कहते हैं तो आप डिसाइड नहीं कर पाते और उनके बहकावे में आकर या उनकी बातों में आकर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं। फिर क्या था जी, ये सिलसिला चलता रहा और अक्सर हम पार्टीज वगैरह करते रहे और ये दौर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। ये कभी इंजेक्शन लेना और किसी भी तरीके से हम ड्रग्स लेने के कगार पर पहुंच गए। बहुत ही मजा आता था जब हमारा मन इतना शांत रहता था। अगर कोई परेशानी हो तो उससे दूर एक चिल लाइफ जो इंजॉय फील होता था, टेंशन फ्री लाइफ, वो महसूस होने लग गई। पर कहते हैं ना कि घर वालों से कुछ छुपता नहीं है। जब घर वालों ने देखा कि मेरी चढ़ी आंखें, मेरा गिरता हुआ कमजोर होता शरीर, तो उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। जब उन्होंने पता लगाया तो उन्हें ये बात महसूस हो गई और पता लग गई कि मैं इस तरीके से कि इस ड्रग्स के और इन चक्रों में फंसी हुई हूँ। उन्होंने बहुत समझदारी की और मुझे कभी डांटा भी नहीं और प्यार से समझाते हुए वो मुझे 1-2 महीने के लिए बहुत खूबसूरत नेचर से जुड़ी हुई जगह पे ले गए। जी हाँ, वो हरिद्वार। और वहां रहकर उन्होंने मेरा पूरा इलाज करवाया। दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस टाइम कितने दर्द से गुजर रही थी। मेरे शरीर में दर्द होता था, मैं इतनी तड़पती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। पर परिवार के प्यार और उनके सपोर्ट से मैं खुद को संभाल पाई और इस चीज से निकल पाई। 2-3 महीने की बात थी जब मैं इस परेशानी से निकल के खुद को हेल्दी महसूस करने लग गई। और दीदी, मैं आपको बताती हूँ कि ये सब भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन है, वो अक्सर टूर वगैरह पे जाया करते थे। मेरी मदर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और उनकी भी मोस्टली प्रमोशंस हुआ करती थी। इस दौरान मैं खुद को हमेशा अकेला महसूस करती थी। हाँ, ये भी कह सकती हूँ कि शायद दूर होना भी एक सवाल नहीं था, पर हमारी बॉन्डिंग में भी कहीं ना कहीं कमी थी। वो फॉर्मल माँ बाप की तरह रहे और हमारी बॉन्डिंग में शायद कुछ कमी थी, जिसके रहते मैं खुद को अकेला महसूस करती और मैंने इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ती चली गई। दीदी, मैं अपने ये लम्हे इसलिए आपसे शेयर कर सकती हूँ कि शायद इन लम्हों की वजह से किसी और की लाइफ सुधर जाए। शायद वो इन कदम की तरफ आगे बढ़ रहा हो, इन कदमों की तरफ आगे बढ़ रहा हो, तो वो शायद अपनी लाइफ में इन चीज़ों को, लम्हों को लेकर रोक लगा ले और अपनी लाइफ को खराब होने से बचा ले। तो दोस्तों, ये थे सुजाता जी के लम्हे बिजनौर से। मैं आप सबसे यही बातें शेयर करना चाहती हूँ, वो लम्हे शेयर करना चाहती हूँ कि लम्हे चाहे कड़वे हो, खट्टे हो या खुशियों से भरे ना हो, पर वो हमें कहीं ना कहीं सीख दे के जाते हैं, ये दर्द भरे लम्हे भी। जी हाँ दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में ये लम्हे हमें से सबक सिखाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में अपने परिवार के साथ एक बॉन्डिंग बनाकर रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी काम में व्यस्त हो। दूसरा, कभी भी नशे की लत और आदत के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर को तोड़ देती है, इतना दर्द देती है कि आपका उससे वापस आना बहुत ही दर्दनाक हो जाता है, बहुत ही तकलीफ देह हो जाता है। क्योंकि हम आज ये जो लम्हे हैं हमें सिखाते हैं, हमें सीख दे के जाते हैं, और खासकर आज के यूथ को कि उनका जो भविष्य है वो देश का, हमारे देश का भविष्य है, उनका जो जीवन है उसको गर्त में जाने से हमें बचाना होगा। तो दोस्तों, इन लम्हों से इतनी प्यारी सीख मिलती है और मैं आप सभी से
इन लम्हों के साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि लाइक करते रहिए पॉपकॉर्न फ्लिक्स को, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार देते रहिए, मुझे भी अपना प्यार देते रहिए और बने रहिए मेरे साथ इन लम्हों में। आप भी अपने लम्हे शेयर कर सकते हैं। तो मैं रितु इस बार लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अगली बार एक नए लम्हे के साथ। सी यू, बाय बाय, टाटा।